जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी के एजुकेशन लोन के बारे में, पीएनबी सरस्वती लोन के बारे में। यदि आप या आपका कोई साथी एजुकेशन लोन के बारे में सोच रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस स्कीम का मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं और जो अपनी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करना। अभी हम देखते हैं इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है आप एक इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने 10+2 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। उसके आगे हायर एजुकेशन के लिए ही ये लोन मिलता है, यह स्कीम उन्हीं के लिए है। तीसरे कि अगर आपका एडमिशन मेरिट बेसिस पे हुआ है या मैनेजमेंट कोटा से हुआ है, दोनों ही केसेस में जो आप हैं इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसमें कौन कौन से खर्चे ऐड हो जाते हैं हमारे एजुकेशन लोन में। तो सबसे पहले कॉलेज या स्कूल की जो हॉस्टल की जो हमने फीस पे करनी होती है वो, इसके साथ साथ एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी या लेबोरेटरी की कोई फीस है वो भी ऐड हो जाएगी। अगर जो है स्टूडेंट है वो अपना इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो जो उसका प्रीमियम होगा उसके लिए भी लोन मिल जाता है। कोई आपका बिल्डिंग फंड है या क्वेश्चन डिपॉजिट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। आपकी बुक्स होगी, कोई इक्विपमेंट होगी आईटी के जो कि आपके कोर्स के कंप्लीट करने के लिए मैंडेटरी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफॉर्म्स, इनके खर्चे भी ऐड हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है, बिना कंप्यूटर के आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, तो वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट तक का जो आप कंप्यूटर है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ अलग खर्चे जैसे कि कोई आपका स्टडी टूर हो गया या प्रोजेक्ट वर्क हो गया या थीसिस में जो एक्सपेंसेस होने हैं, वो सारे ही जो खर्चे हैं ये एजुकेशन लोन में ऐड हो जाते करेंगे। क्वांटम ऑफ फाइनेंस की कि इसमें कितना लोन मिल सकता है। तो देखिए, एजुकेशन लोन में कितना मिनिमम या मैक्सिमम ये कोई भी बैंक ने तय नहीं करके रखा है। ये आपकी नीड बेस्ड होना चाहिए कि आपको जो है कितनी आवश्यकता है, कितने लोन की आवश्यकता है। इसमें मिनिमम मैक्सिमम है नहीं, आपकी जो भी नीड है उसी के बेसिस पे जो आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरी बात ये, मान लीजिए कि आपके बच्चे ने या आपने एडमिशन ले लिया है और अभी तक 6 महीने नहीं हुए हैं, अब 3-4 महीने हुए या 2 महीने, 1 महीना हुआ है और आप चाह रहे हैं कि हमने एजुकेशन लोन लेना है, तब भी जो है विद इन 6 मंथ जो आपने फीस पे की होती है उसकी जो है रिम्बर्समेंट हो जाती है। ये फैसिलिटी भी बैंक ने दे रखी है जिनकी। एजुकेशन लोन में जो है मिनिमम मैक्सिमम लोन तो नहीं होता, लेकिन इसमें मार्जिन का थोड़ा खेल होता है। अगर आपका जो लोन अमाउंट है कुल 4 लाख तक है तो बैंक जो है आपसे बिल्कुल ही नील मार्जिन लेगा, किसी भी प्रकार के मार्जिन की डिमांड नहीं करेगा। जैसे ही लोन अमाउंट आपका जो 4 लाख से ऊपर जाएगा तो जो मार्जिन है आपका वो कितना हो जाएगा, 5%। 5% जो है मार्जिन आपको देना पड़ेगा। लेकिन ड्यूरिंग कोर्स अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है या फिर असिस्टेंटशिप मिलती है, उसको भी जो है एज ए मार्जिन कंसीडर किया जा सकता है। और जो मार्जिन है ये आपको जो है फीस के साथ साथ देना होता है। मान लीजिए आपकी जो है एक सेमेस्टर की 50,000 फीस है, तो जैसे ही वो सेमेस्टर आएगा तो उसमें जो है 95% जो है बैंक फीस ट्रांसफर कर देगा उस स्कूल के खाते में, और जो बाकी 5% है वो भी जो है आपके सेविंग खाते से ही होगी। तो आपने उस टाइम तक जो है अपना मार्जिन का जुगाड़ करके रखना है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात सिक्योरिटी की, जिससे हम डरते हैं कि हम बैंक में जाएंगे तो अगर मान लो हमारे पेरेंट्स नहीं करते हैं कुछ भी, वो ITR नहीं भरते हैं, तो हमें एजुकेशन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एजुकेशन लोन है तो उसमें जो है आपके पेरेंट्स की जो है इनकम प्रूफ नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो आपने पे करना है, आप अपनी पढ़ाई के लिए ले रहे हो। इसमें सिक्योरिटी क्या है, देखिए अगर आपका लोन सिर्फ 7.5 लाख रुपए तक है, 7.5 लाख रुपए तक आपका लोन अमाउंट जाता है, आपने कोई भी कोर्स करना हो तो आपके पेरेंट की या फिर गार्डियन की सिर्फ जो है गारंटी करेगी, जो आप दोनों का ज्वाइंट ही लोन होगा। और 7.5 लाख से अगर ऊपर है तभी जो है बैंक आपसे टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी की डिमांड करेगा कि आप हमें जो है जितना लोन अमाउंट और हो रहा है उसके ऊपर जो है हमें सिक्योरिटी दो। तो टेंजिबल सिक्योरिटी जैसे कोई आपकी बिल्डिंग या घर कुछ भी हो सकता है। ये जो आपने लोन लेना है एजुकेशन, इसकी रीपेमेंट कब करनी है? देखिए, इसकी रीपेमेंट आपने अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगले 15 सालों में मैक्सिमम जो है आपने 15 सालों तक जो है इसकी रीपेमेंट करनी होती है। और इसमें जो मैरिटोरियम मिलता है, आपका जो टोटल कोर्स है, अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो 3 साल प्लस 1 ईयर, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल प्लस 1 ईयर, तब तक जो है बैंक आपसे किसी भी प्रकार की जो है EMI की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन इस पीरियड के दौरान
ब्याज लगता रहेगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ब्याज नहीं लेगा, ब्याज लगता रहेगा। तो अगर आप चाहें तो ड्यूरिंग टाइम अगर दे सकते हैं तो ब्याज के पैसे देते रहें। अब आती है बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि हमें जो है कितना इसमें ब्याज पड़ेगा। तो देखिए इसमें दो तरह का, एक है फ्लोटिंग और एक है हमारा फिक्स का। वो भी मेल के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है। ये मेल्स के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फीमेल में जो है 0.5% कम लगेगा सब में, चाहे वो फ्लोटिंग हो या फिक्स हो। अब इसमें है कि जब आपने विदाउट सिक्योरिटी लोन लेना है और आप फ्लोटिंग में लेते हैं तब आपको पड़ेगा 10.35%। अगर जो है आप फिक्स्ड में लेते हो और 10 साल तक लेते हो तब आपको पड़ेगा 11.35%, और 10 साल से ऊपर लेते हो तो इसमें 50 पैसे बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11.85%। और यदि आप जो 100% सिक्योरिटी देते हो, मान लो 20 लाख का लोन लिया आपने और 20 लाख का आपने घर गिरवी बैंक में रख दिया, कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी है, तब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ेगा। तो फ्लोटिंग के केस में आपको पड़ेगा 9.60%, और फिक्स जो है 10 साल तक लोन लेते हैं तो आपको पड़ेगा 10.10%, और 10 साल से ऊपर लेते हैं तो आपको पड़ेगा 10.60%। और यदि फीमेल का केस आता है तो इसमें जो है 0.5% कम हो जाएंगे। जैसे इसका जो है 10 साल से ऊपर लेते हैं विद 100% सिक्योरिटी तो नॉर्मल पड़ेगा मेल के लिए 10.60%, और अगर यही हम जो फीमेल के लिए देखें तो ये पड़ेगा 10.10%। और वैसे ही सभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनमें जो है 0.50% को कम कर देना है। प्रीपेमेंट चार्जेस की अगर बात करें तो एजुकेशन लोन में बैंक जो है किसी प्रकार के प्री पेमेंट चार्जेस की डिमांड नहीं करेगा, ये बिल्कुल निल है। पीएनबी सरस्वती लोन के अंतर्गत यदि आप लोन करवाते हैं तो आपको प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट वन है कि हमें लोन एप्लीकेशन चाहिए, वो तो हमें बैंक से ही मिलेगी। दूसरे पे है हमारा कि आधार कार्ड, ये स्टूडेंट का मैंडेटरी है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट का आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों ही चाहिए। उसके साथ साथ आपने जो 10+2 पास कर ली है उसके जो आपके लास्ट क्वालिफिकेशन के एग्जामिनेशन जो आपने क्वालिफाई किया है उसके सर्टिफिकेट होंगे आपके पास या डिग्री होगी, वो भी उसकी कॉपी भी बैंक में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां आपको लेटर ऑफ एडमिशन देंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन, तो वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर, आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहां से एक फीस स्ट्रक्चर लेंगे, वो आपको जो है एक प्रोस्पेक्टस देते हैं, कई बार प्रोस्पेक्टस में भी लिखा होता है, अलग से फीस स्ट्रक्चर देते हैं कि उनमें कितनी फीस पड़ेगी, कितनी हॉस्टल की आएगी, पूरा अलग अलग पूरा स्ट्रक्चर दिया होता है। तो वो आपने जो उस कॉलेज से लेना है और इसकी कॉपी भी बैंक में लगेगी। अब आ गया ग्रंटर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ग्रंटर के आधार कार्ड और पैन कार्ड, इनकम प्रूफ मैंडेटरी नहीं है इसमें। और बात करते हैं कि यदि आपने सिक्योरिटी देनी है तो जैसे सिक्योरिटी के रूप में अगर एफडी दे रहे हैं तो उसमें आपको एफडी बैंक के साथ देनी पड़ेगी। अगर आप जो है जो घर रखना है गिरवी या कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे बैंक को। लेकिन अगर आपको लोन अमाउंट सिर्फ 7.5 लाख तक है तब आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने जो लास्ट टाइम अपना कॉलेज या स्कूल पास किया है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, जो नए कॉलेज है उसका एडमिशन लेटर, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और अपने जो गार्डियन या पेरेंट्स के उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आपने लेके बैंक में जाना है। एजुकेशन लोन में अगर आपकी जो टोटल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंटरेस्ट सबवेंशन देती है 3% तक की। जो भी आपके ऊपर मान लो 10% ब्याज पड़ रहा है तो जो उसका 3% रहेगा वो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी के रूप में देती है। उसके केस में जो है आपको फर्स्ट जब अप्लाई करना तब बैंक को बताना है, और जो आपने जो है अपना फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट प्रॉपर जो तहसीलदार से बनता है, एसडीएम ऑफिस से बनता है, वो बनवा के रखना है और हर साल वो बैंक में जमा करवाना पड़ता है। उससे जो आपकी सब्सिडी है वो हर साल जो है आपके लोन अकाउंट में आ जाती है। तो दोस्तों ये थी पीएनबी के एजुकेशन लोन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।